हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान में जनजातीय किसान आंदोलन आंदोलन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आज उनको सोल्व करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन की अपन व्याख्या करते हुए चलेंगे। ये सभी क्वेश्चन गत वर्ष एग्जाम में आए हुए हैं, तो आगे भी आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे है? तो यह है मोतीलाल तेजावत से। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, एक ही आंदोलन भीलों में एकता स्थापित करने के कारण इस अभियान को एक ही आंदोलन कहा जाता है। भूमट आंदोलन, यह आंदोलन भील क्षेत्र के भूमट में चलाया गया था, इसलिए इसे भूमट भील आंदोलन भी कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में 1921 में मातृकुंडिया राजस्थान का हरिद्वार से यह शुरू किया गया था। मोतीलाल तेजावत ने भीलों पर होने वाले अत्याचारों से संबंधित 21 मांगे मेवाड़ महाराणा के समक्ष रखी, जिन्हें मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। इनमें से 3 मांगे कौन कौन सी थी? वन संपदा, बेट बेगार, सूरों से संबंधित अस्वीकार कर दी गई थी, जिन्हें मोतीलाल तेजावत ने मानने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 व 1912 में कौन सा स्थान था? तो वो था बेड़सा। कौन सा था? बेड़सा। व्याख्या, गोविंदगिरी ने 1911 में बेड़सा डूंगरपुर गांव में अपनी धुनी स्थापित कर भक्त पंथ की शुरुआत की। ध्यान रहे, गोविंदगिरी ने 1883 ईस्वी में संत सभा की स्थापना सिरोही में की थी। 17 नवंबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा पर एकत्रित हुए भीलों पर मेवाड़ भील कोर 7वीं रेजिमेंट ने फायरिंग कर दी, जिसमें लगभग 1500 भील मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गोविंद गुरु ने। नेक्स्ट व्याख्या, गोविंदगिरी ने 1883 ईस्वी में संत सभा की स्थापना की। यह भीलों व ग्रासियों को संगठित करने के लिए की थी। इसका प्रथम अधिवेशन 1903 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे? तो ये थे भील आंदोलन के। गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे? भील आंदोलन के। व्याख्या, गोविंद गुरु भील भील आंदोलन डूंगरपुर बांसवाड़ा के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म डूंगरपुर जिले के बासिया गांव में बंजारा परिवार में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ में 9 वर्ष तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा गया था। निम्न में से किसने उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए हस्तक्षेप किया था? तो ये किया था मणिलाल कोठारी ने। किसने? मणिलाल कोठारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये बारापल से हुआ था। 1881 में मेवाड़ में भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? बारापल से। व्याख्या, 26 मार्च 1881 को मेवाड़ राज्य प्रतिनिधि मामा अमान सिंह और ब्रिटिश प्रतिनिधि लोना रंगन के नेतृत्व में सेना बारापल पहुंची। सैकड़ों भील झोंपड़ियों को जलाकर राख कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए गोविंद गुरु किस जिले से संबंधित थे? तो वो थे डूंगरपुर से। व्याख्या, गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर जिले के बासिया गांव में एक बंजारा परिवार में हुआ। गोविंद गुरु ने भील जनजाति को सामाजिक समुदाय के रूप में संगठित कर उनमें सामाजिक जागृति पैदा की। वे स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य थे। उन्हीं की प्रेरणा से स्वदेशी आंदोलन में रुचि ली। वे हिंसा की बजाय अहिंसा के पक्षधर थे। गोविंद गुरु के आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भीलों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक चेतना जागृत करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद गुरु के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य कथन बताना है। ऑप्शन ए, गोविंद गुरु का जन्म 1858 में डूंगरपुर के पालपट्टा में नहीं हुआ था, बासिया में हुआ था। पहला ही ऑप्शन असंगत हो गया। बी, गोविंद गुरु ने बेड़सा बासिया ग्राम में धुनी व निशान की स्थापना की। बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, गोविंद गुरु बंजारा जाति के थे। बिल्कुल सही है। गोविंद गुरु ने भीलों को धर्म एवं सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। यह भी राइट है। तो ऑप्शन ए अपना असंगत कथन है। नेक्स्ट व्याख्या, गोविंद गुरु का जन्म 20 दिसंबर 1858 ईस्वी में डूंगरपुर जिले के बासिया यानी बेड़सा गांव में एक बंजारा परिवार में हुआ। गांव के पुजारी से उन्हें अक्षर ज्ञान प्राप्त किया। वे कोटा बूंदी अखाड़े में साधु राजगिरी के शिष्य बन गए। उन्होंने अपने आंदोलन में शिक्षा पर बल देते हुए अनेक पाठशालाएं स्थापित की। भीलों जैसी उपद्रवी और युद्ध प्रिय
जनजाति को गुरु ने अहिंसा का मंत्र दिया, उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा देते हुए सत्य एवं धर्म धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था गोविंद गिरी, गोबपालिया और पुंजा धीरजी द्वारा। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, भीलों में जागरण एवं नव चेतना हेतु गोविंद गुरु ने भगत आंदोलन के माध्यम से डूंगरपुर व बांसवाड़ा में भगत आंदोलन चलाया। आंदोलन के माध्यम से अपने सहयोगी सुरजी भक्त के सहयोग से भील जनजाति को संगठित कर उनमें सामाजिक चेतना जागृत की। गुरु गोविंद के नियमों का पालन करने वाले भगत कहलाते हैं। गोविंद गिरी ने जनजातियों में व्याप्त बुराइयों व कुरीतियों को नष्ट करने के लिए भरसक प्रयास करते हुए भीलों को अपने अधिकारों के प्रति सजग किया। गोविंद गिरी ने भगत पंथ आंदोलन का प्रमुख केंद्र बेड़सा था। जागीरदारों व शासकों के तीव्र विरोध के कारण 1908 में गोविंद गिरी ने बेड़सा से निकलने को बाध्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य कौन था? तो पुंजा धीर जी गोविंद गुरु के शिष्य थे। व्याख्या, अक्टूबर 1913 में मानगढ़ सम्मेलन के बाद गोविंद गिरी को मृत्युदंड मिला। उसके पुंजा शिष्य धीर जी को आजीवन कारावास की सजा मिली। आरपी बारो ने गोविंद गुरु की मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? तो गोविंद गुरु का जन्म ये बंजारा परिवार में हुआ था। व्याख्या, गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर जिले के बासिया बेड़सा गांव में 20 दिसंबर 1858 को एक बंजारा परिवार में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भगत आंदोलन के नाम से। व्याख्या, गुरु गोविंद ने बेड़सा डूंगरपुर में अपनी धुनी स्थापित कर वहां के भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देना शुरू कर दिया। 1908 में गोविंद गिरी को बेड़सा छोड़ने के बाद को बाध्य किया गया। गोविंद गिरी ने ईडर व गुजरात में भी अपना कार्य जारी रखा। 1911 में वापस बेड़सा लौट गए तथा वहीं धुनी स्थापित कर भगत पंथ की शुरुआत की। प्रत्येक धुनी की रक्षा के लिए कोतवाल नियुक्त किए। ये कोतवाल धार्मिक मुखिया होने के साथ साथ भीलों में आपसी विवादों का निपटारा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये किया था स्वामी गोविंद गुरु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्त आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये गोविंद गुरु के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ डूंगरपुर सिरोही बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो ये किया था स्वामी गोविंद गिरी ने। किसने? स्वामी गोविंद गिरी ने। व्याख्या, स्वामी गोविंद गिरी स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य थे। उन्हीं की प्रेरणा से स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1883 में किस जनजाति के किसानों ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में गोविंद गिरी आंदोलन का प्रारंभ किया? तो भीलों ने। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, अहिंसा के प्रबल समर्थक गोविंद गिरी ने 1883 में स्थापित संप सभा के माध्यम से भीलों में आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता की भावना पैदा की। उन्होंने भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देनी शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरजी भक्त राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? तो भील जनजाति के थे। व्याख्या, सुरजी भक्त भील जनजाति के महान समाज सुधारक थे। वे धार्मिक व सामाजिक सुधारों के पक्षपाती थे। वे भीलों को हिंदू धर्म के दायरे में रखना चाहते थे ताकि अन्य धर्मावलंबी उन्हें अपने दायरे में न ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1883 में गोविंद गिरी ने मेवाड़ डूंगरपुर गुजरात और मालवा के भील और ग्रासीय जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना की थी? तो वो की थी संप सभा की 1883 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भील और ग्रासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी गोविंद गिरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्याख्या गोविंद गुरु ने 1883 में संप सभा की स्थापना सिरोही में की। आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए। संप का अर्थ है आपसी एकता, भाईचारा, प्रेम भाव रखने वाला संगठन। संप सभा के 10 नियम थे। कितने नियम थे संप सभा के? 10 नियम। संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में मानगढ़ की पहाड़ी पर हुआ, जिसमें भीलों ने मद्यपान छोड़ने और अपने बच्चों को शिक्षित बनाने का निश्चय किया। इसके साथ ही गोविंद गुरु ने बेगार व गैर वाजिब कर न देने का आह्वान किया। इस सभा में भीलों ने चोरी डकैती न करने व स्वदेशी के प्रयोग का आह्वान किया तथा साथ ही लाग बाग न देने, बेगार न करने व व्यर्थ कर न देने की शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की थी? तो संप सभा अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या 1881 में दयानंद सरस्वती उदयपुर गए तो वहां गोविंद गुरु उनसे मिले तथा उनसे प्रेरणा पाकर गोविंद गुरु ने आदिवासी सुधार एवं स्वदेशी आंदोलन शुरू किया तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए भगत आंदोलन व स्वदेशी आंदोलन चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1903 में। व्याख्या संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में और द्वितीय अधिवेशन 1913 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? तो ये भील समुदाय से संबंधित है। कब हुआ? 17 नवंबर 1913 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था? तो ये मानगढ़ पर हुआ था। व्याख्या गोविंद गुरु के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का नरसंहार 17 नवंबर 1913 को हुआ। कब हुआ? 17 नवंबर 1913 को हुआ। मानगढ़ ऑपरेशन की योजना मेजर बेली ने बनाई। किसने बनाई? मेजर बेली ने। गोली चलाने का आदेश मेवाड़ भील कोर के तत्कालीन कमांडेंट कैप्टन जेपी स्टाकले ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में है? तो ये बांसवाड़ा जिले में है। कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है आप देख सकते हैं। व्याख्या मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में स्थित है। संप सभा के इस वार्षिक अधिवेशन 17 नवंबर 1913 माघ पूर्णिमा में कर्नल सटन के आदेश पर मेजर हैमिल्टन, मेजर एस बेले और कैप्टन स्टाकले की अगुवाई में मेवाड़ भील कोर, बड़ौदा से 104 वेलेजली राइफल, अहमदाबाद से 7वीं जाट जाट राइफल रेजिमेंट व रजवाड़ों की सेनाओं ने संयुक्त रूप से अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें 1500 भील मारे गए। मानगढ़ हत्याकांड राजस्थान में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़, बागड़ और आसपास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसाड़िया आंदोलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, का सूत्रपात किसने किया था? तो ये किया था माओजी ने। किसने किया था लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात? माओजी ने। जबकि भगत आंदोलन गुरु गोविंद ने चलाया था। व्याख्या लसाड़िया आंदोलन लसाड़ा, बालोद, शेषपुर, पुंजपुर, डूंगरपुर, धौलगढ़, मासा, पुनानी सलुम्बर आदि गांवों में अछूत लोगों के लिए संत मावजी ने आंदोलन कर सबल प्रदान किया। संत मावजी का प्रमुख मंदिर माही नदी पर साबला गांव में है। संत मावजी श्री कृष्ण के निष्कलंकी अवतार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। संत मावजी के ग्रंथ चोपड़ा के नाम से जाने जाते हैं। संत मावजी ने अंधविश्वास से बचने के लिए भीलों व आदिवासियों को तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में इक्की आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो मोतीलाल तेजावत ने किया था 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या आदिवासियों के मसीहा मोतीलाल तेजावत ने भीलों में जन जागृति व एकता स्थापित करने के लिए इक्की आंदोलन का सूत्रपात किया। इक्की आंदोलन की शुरुआत 1921 में चित्तौड़गढ़ के रासमी तहसील में मातरकुंडिया के मेले के अवसर पर किसानों की एक बैठक में इक्की आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन का उद्देश्य सामंती शोषण का विरोध करना, लागबाग व बेगार न करना, आदिवासियों के बीच एकता स्थापित करना था। तेजावत ने भीलों को अन्याय, अत्याचार, शोषण से मुक्त कराने हेतु उन्हें संगठित किया। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में चले एक ही आंदोलन भील क्षेत्र भूमट में चलाया गया, अतः इसे भूमट भील आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो ये मातरकुंडिया
चित्तौड़गढ़ से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था किसानों को भारी लगान व अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये अपन ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकी आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से शुरू की थी? तो ये की थी मातरकुंडिया, चित्तौड़गढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? कोल्यारी गांव उदयपुर के थे मोतीलाल तेजावत। व्याख्या, मोतीलाल तेजावत का जन्म 1886 ईस्वी में उदयपुर जिले के फलासिया ठिकाने के कोल्यारी गांव में ओसवाल जैन परिवार में हुआ। बाद में झाड़ोल ठिकाने के कामदार बन गए, लेकिन सरकार और ठिकाने की आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों को दुखी होकर नौकरी छोड़ दी, सरकारी नौकरी छोड़ दी। 1921 में रासमी तहसील के मातरकुंडिया स्थान से एकी आंदोलन की शुरुआत की। 1921 को झाड़ोल ठाकुर ने तेजावत को भीलों को भड़काने व कर न देने व बेगार रोकने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में नीमड़ा आदिवासी सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 1922 में हुआ था। नीमड़ा सम्मेलन 1922 में। व्याख्या, मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में 7 मार्च 1922 को नीमड़ा में एक विशाल आदिवासी सम्मेलन हुआ, जिसमें सेना की गोलीबारी से 1200 भील मारे गए। तेजावत स्वयं घायल हो गए, बाद में वे भूमिगत हो गए। तेजावत ने अपने आप को गांधी जी का शिष्य घोषित किया। महात्मा गांधी के कहने पर तेजावत ने खुद को जून 1929 में ईडर राज्य की पुलिस को सुपुर्द कर दिया। ईडर पुलिस ने उसे उदयपुर राज्य को सौंप दिया, जहां उनके विरुद्ध आपराधिक मामला चला। अप्रैल 1936 में जेल में सशर्त रिहा कर दिया गया। तेजावत ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन व प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया। वे 1942 में पुनः जेल गए तथा 1945 में कारावास से मुक्त हुए। नेक्स्ट, गलत युग्म की पहचान हमें करनी है। बिजोलिया किसान आंदोलन के जो संस्थापक कौन थे? विजय सिंह पथिक। मीणा आंदोलन, ये गलत हो गया, मोतीलाल तेजावत का इससे कोई संबंध नहीं था। एकी आंदोलन मोतीलाल तेजावत ने चलाया था। बी ऑप्शन अपना असंगत हो जाएगा। भगत आंदोलन गोविंद गुरु ने चलाया। बेगू किसान आंदोलन ये राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में हुआ। तो अपना बी ऑप्शन है वो असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन 1921 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान सम्मेलन के महत्वपूर्ण एक व्यक्तियों में से एक थे? मोतीलाल तेजावत। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं भील आंदोलन के। किसके? भील आंदोलन के। नेक्स्ट, व्याख्या, मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों के मसीहा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने आदिवासी उन्हें बावजी नाम से पुकारते थे। उन्होंने भीलों में जनजागृति हेतु उदयपुर के भूमठ क्षेत्र तथा रोहिड़ा सिरोही में ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत की। कहाँ से की? रोहिड़ा सिरोही से। भील आंदोलन का प्रथम चरण गोविंद गुरु के नेतृत्व में तथा दूसरा चरण मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ से एकी आंदोलन के रूप में चला, जो कि सामंती अत्याचारों व बेगार प्रथा के विरुद्ध चलाया। भीलों ने तेजावत के नेतृत्व में हाकिम और हुक्म नहीं, न ही राजा और न ही हुक्म का नारा दिया। तेजावत ने भीलों की जागृति हेतु वनवासी संघ की स्थापना की। तेजावत ने घर घर पहुंचकर आदिवासियों को जागृत किया और प्रचलित समाज में कुरीतियों को दूर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल तेजावत के एकी आंदोलन के द्वितीय चरण की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई थी? तो वो हुई थी रोहिड़ा सिरोही से। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, मोतीलाल तेजावत ने दिलवाड़ा के छोछर स्थान से पोसीना और सिरोही राज्य के नए छोर पर एकी आंदोलन का सूत्रपात किया। उसके इस आंदोलन का क्षेत्र सिरोही तथा रोहिड़ा तहसील के बालोलिया, भूला, नया गांव थे। इस क्षेत्र के आंदोलन को दबाने के लिए मेजर पिचार्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र किसने तैयार किया था? तो ये मोतीलाल तेजावत ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ पुकार क्या था? मेवाड़ पुकार क्या था? तो ये था
मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल तेजावत का संबंध किससे था? तो मोतीलाल तेजावत का संबंध एक ही किसान आंदोलन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वागड़ के गांधी के नाम से विख्यात राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी कौन है? मोतीलाल तेजावत, जो जिनको वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है वागड़ का गांधी। वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को। क्वेश्चन, भगत आंदोलन शीर्षक नाम से पुस्तक के लेखक कौन है? वीके वशिष्ठ। व्याख्या, विजय कुमार वशिष्ठ द्वारा 1997 में भीलों के सांस्कृतिक परिवर्तन के संबंध में यह पुस्तक लिखी थी। भगत आंदोलन शीर्षक नामक पुस्तक किसने लिखी? वीके वशिष्ठ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई थी? तो ये सागवाड़ा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1933 में। कब हुआ था? 1933 में। व्याख्या, 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना हुई। इस महासभा ने जयपुर राज्य में जयराम पेशा कानून समाप्त करने की मांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? तो ये किया था जयराम पेशा अधिनियम के विरुद्ध। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल में 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ था? तो ये मगन सागर जी महाराज के नेतृत्व में आयोजित हुआ था। फिर से देखिए क्वेश्चन को, किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था मगन सागर जी महाराज के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयराम पेशा अधिनियम पूर्णतः कब समाप्त हुआ था? तो ये 1952 में समाप्त हुआ था। व्याख्या, 31 दिसंबर 1945 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का उदयपुर में सम्मेलन हुआ। इसमें वंशीधर शर्मा, राजेंद्र कुमार अज्जे और लक्ष्मी नारायण झरवाल के प्रयत्नों से जयराम कानून रद्द करने का प्रस्ताव स्वीकार हुआ। परिषद के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने मीणों पर लगे प्रतिबंधों की निंदा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ भील कॉपर्स की स्थापना कब की गई? ये की गई थी 1841 में। कब की गई? 1841 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीणा कॉपर्स का गठन कब किया गया? ये 1921 में किया गया था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वीडियो सब्सक्राइब जरूर करें।